Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, let's start today's video. This is the second part of introduction video of this chapter. With the help of this video, you can solve the questions given in exercise 2.3 and 2.4. Link of first part of introduction video which is based on exercise 2.1 and 2.2 is given in the description box. Kindly check that to know all the basics of this chapter. Now let's start with this video. Factorization of polynomial. ये कैसे करते हैं? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, या इसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उनका फैक्टराइजेशन करते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स जिनमें डिग्री 2 होती है, मीन्स जो वेरिएबल की पावर होती है वो 2 होती है. एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. एग्जांपल लेते हैं हम. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड क्या होता है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है और जो लास्ट टर्म होती है उसका जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है उसका और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 1 है. 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें 6 मिलेगा. तो हमें ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है कि हमें उनका प्रोडक्ट क्या मिले? 6 मिले. और 6 के आगे जो साइन दिया गया है, प्लस दिया है तो प्लस करने पे हमें 5 मिलना चाहिए उन दोनों नंबर्स को. माइनस दिया है तो उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस हमें 5 मिलना चाहिए. तो कैसे करना है? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट करके जो भी नंबर आ रहा है वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे. और जो हमारी लास्ट टर्म है उसके आगे जो भी साइन दिया है, प्लस दिया है तो दोनों टर्म को ऐड करने पे मिडिल टर्म मिलनी चाहिए. माइनस दिया है तो दोनों टर्म का डिफरेंस हमें मिडिल टर्म मिलनी चाहिए. तो हम कैसे निकालते हैं? जो हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होता है उसका क्या करते हैं? हम फैक्टर निकाल लेते हैं. फैक्टर कैसे निकालते हैं? एलसीएम करके निकाल लेते हैं. छोटे नंबर है तो हमको पता रहता है, लेकिन बड़े नंबर्स को हम एलसीएम करके निकाल लेते हैं. तो हम छोटे नंबर को भी ऐसे करके देखते हैं. पहले 6 का 2 3 ज़ा 6 3. तो अगर हम 2 + 3 करेंगे, यहाँ प्लस दिया है तो हम क्या, हमें एडिशन चाहिए, तो 2 + 3 करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, मिडिल टर्म मिल जाएगी. और 2 × 3 करेंगे तो हमें लास्ट वाली टर्म मिल जाएगी. तो कैसे स्प्लिट करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 2 + 3x + 6. फिर इसको खोलेंगे ब्रैकेट. 2 का अंडर माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ आ गया 2x. आगे से माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पीछे से x का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. तो यहाँ क्या मिली ये टर्म? -2x. और यहाँ क्या मिला? -3x + 6. अब इन टर्म्स में हम कॉमन देखेंगे. यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिल रहा है? इन दोनों टर्म में हमें x कॉमन मिल रहा है. तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा? x - 2. फिर यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिल रहा है दोनों टर्म में? -3 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या मिल जाएगा? x - 2. -3 होगा, यहाँ पे -3 है तो अंदर मल्टीप्लिकेशन करके 6 आ जाएगा. तो यहाँ पे हमको इस तरीके से इन दोनों टर्म में कॉमन लेना है कि ये जो दोनों ब्रैकेट हैं हमारे सेम मिलें. ये ब्रैकेट हमारे अलग नहीं हो सकते, सेम साइन के साथ, सेम नंबर्स के साथ होने चाहिए. फिर ये क्या होगा हमारा? इन दोनों को अब इसमें से कॉमन लेंगे तो x - 2 हमारा कॉमन आएगा और x - 3 कॉमन, 3 का एक ब्रैकेट बन जाएगा. यहाँ पे x - 2 जब कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा और यहाँ पे -3 बचेगा. तो ये क्या है? इसके दो फैक्टर्स हैं. तो ये दो हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स मिल गए. एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. एग्जाम्पल 2, 6x स्क्वायर + 17x + 5. अब यहाँ पे क्या है? थोड़ी टर्म में जो कोफिशिएंट हैं वो बड़े बड़े हैं, तो बड़े नंबर हैं. तो इनका कैसे करेंगे? मेथड वही है.
जो हमारी फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है और जो लास्ट टर्म है दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। दोनों का प्रोडक्ट करने पे यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 6 5 30, 30 मिल रहा है। तो ये जो मिडिल टर्म है 17, 5 के आगे क्या साइन है, प्लस साइन है। तो हमें 17 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है कि जिनको जोड़ने पे हमें 17 मिले और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले, 30 मिले। तो 30 का हम फैक्टर करके देखेंगे, 2, 15, 3, 5, 5, 1। तो ऐसे कौन से दो नंबर का सेट हम बना सकते हैं कि जिनको जोड़ने पे हमें 17 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 30 मिले। 3 2 6, 6 + 5 हमें 17 नहीं मिलेगा। 5 2 10 + 3 नहीं मिलेगा हमें। फिर 5 3 15 + 2, 15 + 2 करेंगे तो हमें 17 मिलेगा और 15 × 2 करेंगे तो हमें 30 मिलेगा। तो दो नंबर हमें ऐसे कौन से मिल गए, 15 और 2। तो इनको कैसे स्प्लिट करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 6x² प्लस का साइन यहाँ पे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। 17 को किन दो टर्म्स में हम किन दो नंबर्स में स्प्लिट कर सकते हैं, 15 + 2 में जब स्प्लिट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट 15 और 2 का 30 मिलेगा और दोनों को जोड़ने पे हमें मिडिल वाली टर्म मिल जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं, 16x² प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं 15x प्लस 2x प्लस 5। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3। इन दोनों टर्म में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं। 3x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 2x प्लस 5। और इन दोनों टर्म में हम कुछ ऐसे कोई नंबर नहीं है, 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, 2x प्लस 5। फिर यहाँ पे ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट हमारा 3x प्लस 1। तो ये दोनों क्या मिल गए हमें, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स मिल गए। तो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होता है, मीन्स पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है और उसमें 3 टर्म्स होती हैं, तो उसके फैक्टर्स हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालते हैं, जैसे अभी हमने दोनों एग्जाम्पल्स में किया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री 3 हो। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसका फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं हम, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ये एग्जांपल दिया है। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 है। इसको करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टर्म होती है और जो लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होता है, जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते थे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेते थे, वैसे ही इसमें भी करना है। फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट और लास्ट टर्म जो है उसका प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, तो 20 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। फिर 20 का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। इसके जो भी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं उनको लिखना है। फैक्टराइजेशन के लिए फिर से हम एलसीएम लेके देखेंगे, 2 1 0 2 5 5 1। तो फैक्टर ऑफ 20 क्या क्या हो सकते हैं, एक 2 हो सकता है। हमें जो भी नंबर है उसको उसका प्लस साइन और माइनस साइन दोनों को लेके उसका फैक्टर लिखना है। जैसे +-2 हो सकता है, 1 ऑलरेडी फैक्टर होगा 20 का, +-1, फिर 2 × 2 +-4, फिर 5 एक है +-5, फिर 5 × 10 5 × 2 10, फिर 2 2 4 और 5 5 4 20, +-20
20 इटसेल्फ भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए, +-1, +-2, +-4, +-5 और +-10 और +-20। तो अब इसमें क्या करना है, फैक्टर निकालने के बाद हिट एंड ट्रायल मेथड देखना है, मतलब मेथड का यूज़ करना है। कैसे, मीन्स ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स में से हम x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे। ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि हमारी वैल्यू, ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। मीन्स वो उसका 0, x की वैल्यू हमारी ऐसी पुट होनी चाहिए कि ये पूरी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करने के बाद ये पूरी वैल्यू हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे, कोई भी इसमें वैल्यू एज्यूम करेंगे कि कौन सी ले सकते हैं जिससे कि इसकी वैल्यू 0 आए। तो इसको हम करते हैं, मान लेते हैं लेट 1 से स्टार्ट करते हैं। देखना, अगर हम +1 करेंगे तो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, प्लस की ही है, तो सारी वैल्यू क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, इसकी वैल्यू 0 नहीं आने वाली है। तो हम क्या वैल्यू मानते हैं, x = -1। अब -1 रख के देखते हैं क्या इसकी वैल्यू हमारी 0 मिल रही है। तो p -1 = -1³ + 13 × -1² + 32 × -1 + 20। 1 का क्यूब क्या होगा, -1 1 का स्क्वायर 1, तो ये पूरी टर्म 1 हो जाएगी, प्लस 32 × -1 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ माइनस आ जाएगा, -32 + 20। फिर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वाली टर्म एक साथ करके -33 और ये दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, प्लस का 33। दोनों वैल्यू क्या होगी, कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगी, आंसर हमें क्या मिल गया, 0। तो 0 क्या है इसका एक, सॉरी 0 -1 क्या है इसका एक 0 है, जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, x की वैल्यू -1 है तो x + 1 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। x + 1 इज द फैक्टर ऑफ x³ + 13x² + 32x + 20। जिस भी वैल्यू से सेटिस्फाई होके हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उस वैल्यू को हम x के साइड पे लाएंगे, सेम साइड पे लाएंगे, तो ये क्या मिल गया, x + 1, ये क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर होगा। अगर यहाँ 2 होता तो 2 इधर आ जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, x - 2। तो जो भी वैल्यू हमारी x की, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर दे रही है, वो अपोजिट साइन के साथ x में ऐड होके उसका फैक्टर हो जाएगी। जैसे यहाँ -1 था तो x + 1 हो गया, यहाँ अगर +1 होता तो x - 1 हो जाता, 2 होता तो x - 2 हो जाता, -2 होता तो x + 2 हो जाता, ये इसका एक फैक्टर हो गया। तो अब इससे हमें एक इसका फैक्टर मिल गया। अब ये इसका फैक्टर है तो फिर ये क्या करेगा, ये इस नंबर को, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0। जब कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर होता है तो वो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। तो अब हम डिवीजन करके देखेंगे, x + 1 में x + 1 से हम इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करके देखेंगे। क्या है, x³ + 13x² + 32x + 20। अब ये डिवीजन कैसे करते हैं, हमें एक ऐसी टर्म चाहिए यहाँ पे कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमें x³ मिले। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ x दिया गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, x² में जब हम x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x³, और 1 का मल्टीप्लिकेशन जब x² में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x²। फिर यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस साइन है तो दोनों साइन चेंज होगा, यहाँ पे x + x³ - x³ कैंसिल हो जाएगा, और 13x² में से x² माइनस होगा तो क्या बचेगा, 12x²। फिर पूरी टर्म एज इट इज कॉपी कर लेंगे।
जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं कि कोई जिस नंबर से हम यहाँ जिससे डिवाइड करते हैं, जो कोशेंट होता है उससे मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम करते हैं। बस ये देखते हैं कि हमें किससे डिवाइड करना है। यहाँ पे एक्स क्यूब है तो फर्स्ट टर्म जो हमारी होती है, हमें ऐसे नंबर से यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए होता है जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमारी फर्स्ट वाली टर्म मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 12x²। तो यहाँ पे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें x में कि हमें 12x² मिले। किससे करेंगे, अगर हम 12x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12x² मिल जाएगा। x इंटू 12x और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, 1 इंटू 12x हो जाएगा हमारा 12x। अब फिर से हमेशा यहाँ डिवीजन में क्या करते हैं हम, साइन यहाँ पर चेंज हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। अब ये प्लस 12x² माइनस 12x² कैंसिल हो जाएगा और 32x में से 12x माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 20x बचेगा। और यहाँ पे 20 कॉपी कर लेंगे। फिर अब यहाँ पे x है हमारे पास, यहाँ पे भी x है, 20x चाहिए तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 20 से, प्लस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 20x मिल जाएगा। और 1 से जब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिल जाएगा। फिर यहाँ साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, 0 मिल गया। तो मैंने कहा था कि अगर कोई भी नंबर किसी भी चीज़ का फैक्टर है तो वो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा और आंसर क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें 0 मिल जाएगा। तो अब आगे क्या करना है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक फैक्टर हमें ये मिल गया था, ये बताया था मैंने कि जो भी हमारी पॉलिनोमियल होती है उसकी जितनी भी डिग्री होती है, जैसे ये पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो इसमें इसके कितने फैक्टर मिलेंगे, 3 फैक्टर मिलेंगे। एक फैक्टर हमें x+1 मिल गया है और बचे 2 फैक्टर कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। डिवीजन करने पे हमें क्वोशिएंट क्या मिला था, x² प्लस 12x प्लस 20। एक फैक्टर हमारा x+1 हो गया था। अब हम 2 फैक्टर बचे, 2 फैक्टर कैसे निकालेंगे, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमने इससे पहले देखा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल होती है, उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके फैक्टर्स किए जाते हैं, वैसे ही इसको हम स्प्लिट करके इसके फैक्टर निकालेंगे। क्या करना है, फर्स्ट जो टर्म है उसका कोफिशिएंट और जो लास्ट टर्म है उसके उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 इंटू 20 का फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, 20 के आगे प्लस साइन है तो, और मिडिल टर्म क्या है, 12x है, तो हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पे हमें 12 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 20 मिले। तो यहाँ फैक्टर करके देखते हैं, 2 10 2 5 5 1। यहाँ कैसे कर सकते हैं, 12 कैसे मिलेगा हमें, 5 इंटू 2 10 और 2, तो 10 प्लस 2 जब हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडिशन 12 मिल जाएगा और 10 इंटू 2 20, प्रोडक्ट 20 मिल जाएगा। तो आगे करते हैं, x² मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 10 प्लस 2x प्लस 20। आगे ब्रैकेट ओपन करते हैं, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब फिर से हमें क्या चाहिए, इन चारों टर्म में इस तरीके से कॉमन लेना है कि हमें 2 ब्रैकेट मिले जो जिनमें दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम हो। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इन दोनों में हमें x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 10। फिर इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, हमें 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या ब्रैकेट में क्या मिल रहा है, यहाँ से 2 निकल गया तो 2, और यहाँ से 2 कॉमन किया तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 10। तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, हमें सेम मिल गए। अब इन दोनों x प्लस 10 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या मिला, x प्लस 10
और दूसरा ब्रैकेट क्या मिला, x प्लस 2। ये कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये अगर इस तरीके से हम लिख लें तो ये क्या होगा, x प्लस 10 दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमें एक x प्लस टर्म मिल गई, सॉरी x प्लस 10 मिल गई टर्म, और दूसरी क्या मिल गई यहाँ पे x प्लस 2। तो ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर हैं। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, तो हमें 3 फैक्टर चाहिए थे, तो हमें कौन कौन से 3 फैक्टर्स मिल गए। एक ये हमारा x प्लस 1 मिला था, x प्लस 1, x प्लस 10 एंड x plus 2 are the factors of the given polynomial। तो जब हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहता है तो उसमें फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें 2-3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहले हमें फैक्टर्स देखना होता है, फिर एक फैक्टर निकालते हैं, जो लास्ट टर्म होती है उसका एक फैक्टर निकालते हैं, फिर उस फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमें एक क्वोशिएंट मिलता है। क्वोशिएंट को फिर हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें तीनों फैक्टर्स मिलते हैं। नेक्स्ट, सम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, फॉर्मूलाज दिए गए हैं, जिनको लर्न करने से इस चैप्टर में दिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी होगा। इसमें जो लास्ट आइडेंटिटी दी है, इसमें अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc। अगर हमारी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3abc के इक्वल हो जाएगी। सो लर्न दीज आइडेंटिटीज बिकॉज इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ। थैंक यू एवरीवन। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस chapter. If this video is useful for you, then please like, subscribe and share this video.